अब देखो यार, अगर तुम लोग लूचा ब्रोज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज लूचा ब्रोज के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू से पहले एईडब्ल्यू पॉसिबली लूचा ब्रोज के कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज करने वाली है। स्वर्ग स्टिगलैंड के डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर स्वर्ग स्टिगलैंड का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। मेगन थी स्टैलियन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ डील होने के बाद मर्सिडीज मोन का काफी बड़ा बयान आ रहा है। तो गाइज वहीं हर्ट बिजनेस के एईडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर डेब मेल्जर का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे द लूचा ब्रोज की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर लूचा ब्रोज की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको पिछले 1 महीने से लगातार बता रहा हूँ कि लूचा ब्रोज का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर जल्द ओवर होने वाला है। और गाइज यहाँ पर लूचा ब्रोज एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर मूव करने वाले गए। और ऑलरेडी यहाँ पर लास्ट वीक इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी कि लूचा ब्रोज का डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू 100% कंफर्म है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑलरेडी लूचा ब्रोज को लेकर उनके मर्चेंडाइज प्लानिंग को शुरू कर चुकी है। और गाइज फाइटफुल पीडब्ल्यू इनसाइडर सहित काफी सारे वेरीफाइड रिपोर्टर्स के लूचा ब्रोज के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर लीव करने को लेकर बात करने के बाद अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेब मेल्जर के द्वारा इस हफ्ते एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर मेल्जर का अब यह दावा करना है कि लूचा ब्रोज अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाना भी चाहते गए तब भी यहां पर लूचा ब्रोज एक साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जा नहीं सकते गए। और गाइज मेल्जर का यह दावा करना है कि एईडब्ल्यू के अंदर पेंटागन जूनियर का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां पर 2 महीनों के बाद ओवर होगा। तो वहीं रे फिनिश का जो एईडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को एईडब्ल्यू कंपनी रे फिनिश के पहले हुए इंजरी की वजह से पॉसिबली करीबन 1 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। और अगर यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी रे फिनिश के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करती है तो रे फिनिश आने वाले करीबन 1 सालों तक एईडब्ल्यू के छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जा नहीं सकते गए। गाइस वैसे तो फाइटफुल ने लास्ट वीक ये कंफर्म किया था कि एईडब्ल्यू के अंदर रे फिनिश के कॉन्ट्रैक्ट को अगर यहां पर टोनी खान चाहे तो करीबन 1 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते गए, बट टोनी खान रे फिनिश के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। और लूचा ब्रोज एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद इमीडिएटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करेंगे। बट गाइज फाइटफुल के इस रिपोर्ट के बाद अब डेब मेल्जर ने आज यहां पर उनके रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया है कि एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली यहां पर रे फिनिश के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने वाली है। वेल गाइज मैं पर्सनली डेब मेल्जर के इस रिपोर्ट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि गाइज यहां पर मुझे अब भी इस चीज के 99% चांसेस लगते गए कि जल्द ही लूचा ब्रोज एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करेंगे। और गाइज डब्ल्यूओएन को छोड़कर और किसी भी न्यूज रिपोर्टर ने यह नहीं बोला है कि टोनी खान यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर रे फिनिश के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने वाले गए। और मुझे यहां पर नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी रे फिनिश के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करेगी। वेल अगर यहां पर डब्ल्यूओएन की रिपोर्ट सही होती गए और टोनी खान रे फिनिश के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करते गए तो गाइज मैं ऐसी चीजें बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता हूं। बट गाइज जहां तक बात रही डेब मेल्जर की, गाइज यही डेब मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर मेल्जर ने यहां पर एईडब्ल्यू में हॉट बिजनेस फैक्शन के अराइवल को लेकर बात की, जहां पर मेल्जर का ये कहना है कि एमबीपी के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद 100% जल्दी एईडब्ल्यू के अंदर शेल्टन बेंजामिन और बॉबी लेस्ली डेब्यू करेंगे। और गाइज मेल्जर ये बिलीव करते गए कि वैसे तो बेंजामिन और बॉबी लेस्ली काफी बड़े नाम है, बट इन दोनों का एईडब्ल्यू पर आना एईडब्ल्यू कंपनी को नुकसान देने वाला है, क्योंकि मेल्जर का ये कहना है कि एमबीपी शेल्टन बेंजामिन और बॉबी लेस्ली इन तीनों की ही उम्र काफी ज्यादा है और इसीलिए इन तीनों के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद ये वो एईडब्ल्यू के रेसलर नहीं बनेंगे जिनके ऊपर कंपनी को बिल्ड किया जाएगा। और गाइस यहाँ पर इन तीनों को लाने के लिए टोनी खान को $1 मिलियन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और इन तीनों के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद डेफिनेटली ये यहाँ पर एईडब्ल्यू के टीवी का काफी सारा टाइम लेने वाले गए। और मेल्जर ये बिलीव करते गए कि ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे रेसलर्स के एईडब्ल्यू में ओल्ड होने के बाद टोनी खान का 3 और ओल्ड रेसलर को साइन करना ये एईडब्ल्यू के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बेटर नहीं होगा। और एईडब्ल्यू के अंदर बॉबी लेस्ली, बेंजामिन और एमबीपी के आने की वजह से एईडब्ल्यू के होम ग्रोन रेसलर्स का टीवी टाइम घटने वाला है। वेल गाइज वैसे तो नॉर्मली मैं मेल्जर की बातों से इतना एग्री नहीं करता हूँ, बट गाइज इस बार मैं मेल्जर की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और मुझे भी इसीलिए नहीं लगता था कि टोनी खान को बॉबी लेस्ली, एमबीपी को साइन करना चाहिए। बट गाइज अब जबकि टोनी खान ने एमबीपी को साइन कर लिया है तो देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर बॉबी लेस्ली और बेंजामिन का डेब्यू कब होता है। बट गाइज जहां तक बात रही एमबीपी की, तो गाइज यही कल एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू के ऊपर जब एमबीपी ने उनका डेब्यू किया तो गाइज एमबीपी के डेब्यू सेगमेंट को एईडब्ल्यू कंपनी का एक ओरिजिनल सुपरस्टार देख रहा था, जो और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के होम ग्रोन सुपरस्टार पावर हाउस हॉब्स है। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हॉब्स यहाँ पर करंटली लेग इंजरी की वजह से एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे गए और हॉब्स के एईडब्ल्यू के टेलीविजन से ऑफ
होने के बाद कल यहाँ पर ऑथर स्टेडियम में जब MVP ने डेब्यू किया तो MVP के इस सेगमेंट के दौरान पावर हाउस हॉब्स यहाँ पर AEW के स्टेज एरिया के ऊपर खड़े थे और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो हमें यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स AEW के प्रोडक्शन टीम के साथ स्टेज एरिया के ऊपर खड़े होकर सेगमेंट को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर जब हार्ट बिजनेस का फैक्शन का डेब्यू होता है तो क्या पावर हाउस हॉब्स इस फैक्शन को ज्वाइन करते हैं या नहीं। वेल मैं डेफिनेटली यहाँ पर हार्ट बिजनेस के अंदर पावर हाउस हॉब्स को देखना चाहूंगा। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मर्सिडीज मोन की। वेल गाइज इस हफ्ते मर्सिडीज मोन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन ने फाइनली यहाँ पर मेगन टी स्टॉलिन को लेकर बात की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है WWE के स्मैकडाउन के न्यू थीम डील से पहले मेगन टी स्टॉलिन के AEW में डेब्यू करने को लेकर मर्सिडीज मोन ने उनके इंटरव्यू में बात की थी और मोन के मेगन टी स्टॉलिन के डेब्यू के टीच करने के कुछ ही टाइम के बाद WWE कंपनी ने मेगन टी स्टॉलिन के साथ उनका डील किया। और अब यहाँ पर मर्सिडीज मोन ने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बेसिकली यहाँ पर WWE के इस डील को लेकर बात की, जहाँ पर मर्सिडीज मोन का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर ये बात बढ़िया से मालूम है कि जब उन्होंने यहाँ पर पब्लिक स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि वो मेगन टी स्टॉलिन को रेसलिंग पर लाना चाहते गए, उसी के बाद WWE के द्वारा मेगन टी स्टॉलिन को कॉन्टेक्ट किया गया था और इसीलिए मर्सिडीज मोन ये मेक श्योर करेंगी कि आगे से वो यहाँ पर कभी भी AEW के अंदर उनके फ्यूचर प्लान को लेकर किसी भी इंटरव्यू के अंदर बात ना करे, क्योंकि मोन को ये बढ़िया से मालूम है कि वो उनका जो भी इंटरव्यू कर रहे गए वो इंटरव्यू AEW के मैनेजमेंट के साथ साथ AEW की राइवल ब्रांड भी देख रहे गए। और गाइज अगर यहाँ पर मोन ने मेगन टी स्टॉलिन की बात नहीं की होती तो शायद WWE ने मेगन टी स्टॉलिन के साथ डील नहीं किया होता और इसीलिए यहाँ पर मर्सिडीज मोन ये मेक श्योर करेंगे कि आगे से वो यहाँ पर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके यहाँ पर फ्यूचर प्लान को डिस्कस ना करे। और बेसिकली यहाँ पर मोन ने WWE को ट्रोल करके ये दावा किया है कि उनके इंटरव्यू की वजह से ही WWE कंपनी ने मेगन टी स्टॉलिन के साथ थीम डील की गए। वेल गाइज मैं पर्सनली इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। वेल गाइज इस हफ्ते ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे ने AEW पर उनके ड्रीम मैच को लेकर बात की, जहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि वो ऑलरेडी AEW के अंदर केनी ओमेगा को फेस कर चुके गए और अब यहां पर केनी ओमेगा के बाद AEW के अंदर एक और ऐसा कनाडियन रेसलर है जिसको यहां पर ऑस्प्रे ड्रीम मैच के अंदर फेस करना चाहते गए और ये और कोई नहीं बल्कि AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड है। गाइज यहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि कोपलैंड के AEW में इंजर्ड होने से पहले वो जिस लेवल में AEW के टीवी पर काम कर रहे थे उस चीज को देखकर ऑस्प्रे यहां पर काफी इंप्रेस थे और ऑस्प्रे डेफिनेटली यहां पर कोपलैंड के रिटर्न होने के बाद AEW के अंदर कोपलैंड को ड्रीम मैच में फेस करना चाहेंगे। वेल आप यहां पर कोपलैंड और ऑस्प्रे का मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्टिकलैंड की। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW के ऑल इन वीकेंड के अंदर टोनी खान ने स्वर्व स्टिकलैंड को $multi-million देकर AEW के अंदर 3 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया और यही स्वर्व के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद जब इस चीज को लेकर खुलासा हुआ कि टोनी खान AEW के अंदर स्वर्व स्टिकलैंड को पॉसिबली 3 मिलियन या 4 मिलियन की सैलरी दे रहे गए, उस समय इंटरनली WWE की तरफ से रिएक्शन सामने आया था कि AEW कंपनी रेसलर्स को ओवरपेड कर रही गए और WWE कंपनी का बेसिकली ये बोलना था कि AEW कंपनी स्वर्व जैसे रेसलर्स को जो सैलरी दे रही गए स्वर्व यहाँ पर वो सैलरी डिजर्व नहीं करते गए और AEW रेसलर्स को ओवरपेड करके रेसलिंग मार्केट को बिगाड़ रहे गए। वेल गाइस WWE के इस रिएक्शन को लेकर फाइनली यहाँ पर आज स्वर्व ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहाँ पर स्वर्व का ये कहना है कि वो यहाँ पर वैसे तो WWE के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलना नहीं चाहते गए, बट क्योंकि इस बार यहाँ पर WWE ने डायरेक्टली स्वर्व के ऊपर कमेंट किया है तो स्वर्व यहाँ पर ये बोलना चाहेंगे कि स्वर्व स्टिकलैंड को WWE की तरफ से ऑलरेडी यहाँ पर AEW को रीसाइन करने से पहले ऑफर मिला था और अगर यहाँ पर WWE को इतना ही लग रहा था कि स्वर्व यहाँ पर पैसे डिजर्व नहीं करते गए तो WWE ने स्वर्व को कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था और बेसिकली यहाँ पर स्वर्व WWE के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को एक्सपोज करके ये बोलते गए कि WWE कंपनी ने पॉसिबली पिछले 2 महीने के अंदर स्वर्व स्टिकलैंड को वापस आने के लिए कॉन्टैक्ट किया, बट गाइस यहाँ पर क्योंकि स्वर्व ने AEW से रीसाइन कर लिया है तो अब यहाँ पर WWE की मैनेजमेंट स्वर्व स्टिकलैंड को लेकर फालतू बातें कर रही गए। और जहां तक बात रही स्वर्व के ओवरपेड होने की तो गाइस स्वर्व स्टिकलैंड का ये कहना है कि WWE कंपनी की तरफ से कभी भी किसी व्हाइट रेसलर को लेकर WWE कंपनी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देती गए कि रेसलर्स को कंपनी ओवरपेड कर रही गए, बट जब भी बात यहाँ पर ब्लैक रेसलर्स की आती गए तो WWE के अंदर ना तो ब्लैक रेसलर्स को बढ़िया बुकिंग मिलती गए और ना ही कंपनी यहाँ पर उन्हें बढ़िया सैलरी देती गए और WWE कंपनी को स्वर्व स्टिकलैंड के कॉन्ट्रैक्ट या सैलरी के ऊपर किसी तरह की कोई
कोई भी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं गए, क्योंकि सौरभ यहाँ पर WWE के लिए काम नहीं करते गए और ना तो सौरभ यहाँ पर WWE से $1 मिलियन की सैलरी मांग रहे गए। और बेसिकली यहाँ पर सौरभ ये बोलते गए कि सौरभ स्ट्रिकलैंड ने AEW कंपनी को लीव करके WWE को ज्वाइन करने के लिए WWE को कांटेक्ट नहीं किया था, बल्कि उल्टा WWE की तरफ से सौरभ स्ट्रिकलैंड को वापस आने के लिए कांटेक्ट किया गया था। और बेसिकली यहाँ पर सौरभ ने क्योंकि WWE को रिजेक्ट कर दिया ही, तो अब यहाँ पर सौरभ स्ट्रिकलैंड को लेकर WWE की PR टीम उल्टी सीधी बातें कर रही है। वेल, आप यहाँ पर सौरभ की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।